और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ब्लैक आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी से अभी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करेंगे बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका इंडियन बैंक प्रमोशन के लिए बनाया जाता है। जहाँ वीडियो नीचे कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियो हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में। उसके बाद हो जाएगा आपका 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये का 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। आरबीआई कैन इश्यू डायरेक्टिव्स टू बैंक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर लोन्स एंड एडवांसेस अंडर सेक्शन 21 ऑफ। बोलते आरबीआई इशू कर सकता है डायरेक्टिव्स बैंकों को लोन्स एडवांसेस के संदर्भ में सेक्शन 21 के तहत। कौन सा एक्ट है वो बताना है आपको। ए ऑप्शन है बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन एनआई एक्ट, सी ऑप्शन आरबीआई एक्ट 1984, डी ऑप्शन एसबीआई एक्ट 1955। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सेक्शन 21 है जहां पे आरबीआई इशू कर सकता है डायरेक्टिव्स बैंक को लोन्स एडवांसेस के संदर्भ में। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। आरबीआई कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पैकेज इज नोन एज। आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पैकेज का नाम क्या है। ए ऑप्शन है सीआरएम मो नेक्स्ट, बी ऑप्शन फिनेकल 10, सी ऑप्शन ई धन, डी ऑप्शन ई कुबेर। सही ऑप्शन है आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का नाम है ई कुबेर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। द डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड डिफ इनएक्टेड अंडर विच प्रोविजंस ऑफ बीआर एक्ट। कौन सा प्रोविजन है बीआर एक्ट का जिसके तहत आपको डिफ यानी डिपोजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड को बनाया गया या लागू किया गया। ठीक है। ए ऑप्शन है आपका सेक्शन 26 बी ऑप्शन सेक्शन 26 सी ऑप्शन सेक्शन 26 ए, डी ऑप्शन है सेक्शन 26 जेड। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन सेक्शन 26 ए। सेक्शन 26 ए के तहत जो बीआर एक्ट यानी बैंक रेगुलेशन एक्ट में सेक्शन 26 ए जो है वो बोलता है डिफ लागू करने की बात बोलते हैं डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के बारे में। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। A bank cannot grant loans and advances against its own shares under the provisions of। कौन सा ऐसा प्रोविजन है जहां पे बैंक खुद लोन नहीं दे सकता है अपने ही खुद की शेयर के ऊपर। ए ऑप्शन है सेक्शन 21 बी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है सेक्शन 21(3) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सी ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, डी ऑप्शन है सेक्शन 21 बी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा बी सेक्शन 21(3) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। फ्लेयर पोर्टल इज रिलेटेड टू। फ्लेयर पोर्टल किससे संबंध रखता है। ए ऑप्शन है फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, बी ऑप्शन है फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट इंश्योरेंस सिस्टम, सी ऑप्शन है फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट मैनेजमेंट सोर्स, डी ऑप्शन है फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग सिस्टम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। फ्लेयर का मतलब ही है कि फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग सिस्टम, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। पैसा बोलता है टैगलाइन इज रिलेटेड टू। पैसा बोलता है टैगलाइन किससे संबंध रखता है। ए ऑप्शन है करेंसी मैनेजमेंट, बी ऑप्शन है क्वाइन डिस्ट्रीब्यूशन, सी ऑप्शन क्वाइन आइडेंटिफिकेशन, डी ऑप्शन है नो योर बैंक नोट। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नो योर बैंक नोट। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। द प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ विलफुल डिफॉल्ट हैज बीन अडॉप्टेड बाय आरबीआई ऑन द रिकमेंडेशन। और जो प्रेजेंट परिभाषा है विलफुल डिफॉल्ट का उसको आरबीआई ने अडॉप्ट किया है किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर। ए ऑप्शन एस एस कोहली कमेटी, बी ऑप्शन है केसी चक्रवर्ती कमेटी, सी ऑप्शन है दीपक मोहंती कमेटी, डी ऑप्शन टी के ए नायर कमेटी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए एस एस कोहली कमेटी के रिकमेंडेशन पे विलफुल डिफॉल्ट की परिभाषा बनाई गई है जिसको आरबीआई ने अडॉप्ट किया है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। द कमिटी रिलेटेड टू फाइनेंसिंग ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई को फाइनेंस करने के संबंध में कौन सी कमेटी है। ए ऑप्शन नायक कमेटी, बी ऑप्शन यूके सिन्हा कमेटी, सी ऑप्शन दीपक मोहंती कमेटी, डी ऑप्शन है केसी चक्रवर्ती कमेटी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा जो कमेटी रिलेट करता है फाइनेंस करने के लिए एमएसएमई में वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यूके सिन्हा कमेटी। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। द आरबीआई डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम। आरबीआई का डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया गया था कब से। ए ऑप्शन है 1 नवंबर 2022, बी ऑप्शन 3 नवंबर 2020, सी ऑप्शन 10 नवंबर 2022, डी ऑप्शन है 1 अक्टूबर। जो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए 1 नवंबर 2022 को इंप्लीमेंट किया गया था ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश कब किया गया था।
ए ऑप्शन 1 अप्रैल 1925, बी ऑप्शन 1 अप्रैल 1925, सी ऑप्शन 1 अप्रैल 1984, डी ऑप्शन 1 अप्रैल 1949। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था या स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, बी ऑप्शन। यह हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया आपका 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968527 या फिर वेबसाइट हो जाएगा डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudyable.com, ईमेल आईडी 6773@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।